नमस्कार भक्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज देखते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। आप सभी जानते हैं कि यह व्रत कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सब बहनों के लिए। हम सभी अहोई अष्टमी का व्रत अपनी अपनी संतान की शुभकामना के लिए करते हैं। उनकी लंबी आयु हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी नौकरी पढ़ाई लिखाई सब अच्छी हो, यही अहोई माता से वर मांगते हैं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएं। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बहुएं थी और एक थी उनकी प्यारी पुत्री। वह उनसे बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहुओं को और अपने बेटों को, पुत्री को, सभी को बड़े प्रेम से चाव से रखते थे। भरा पूरा परिवार था। एक दिन वह लड़की अपनी सभी भाभियों के साथ मिलकर घर को लीपने पोतने के लिए मिट्टी लेने जंगल में जाती है। जब वो सभी मिट्टियाँ खोद रही थी तभी जो ननद थी उसकी खुरपी से स्याऊ का बच्चा कट जाता है। वह ध्यान नहीं देती। इस तरह से एक एक करके 7 बच्चे स्याऊ के कट जाते हैं। तब तो स्याऊ माता बड़ी नाराज हो जाती है और आकर कहती हैं, अरे तूने यह क्या किया? तूने मेरे एक एक करके 7 बच्चों को मार डाला। अब मैं तुझे शाप दूंगी। यह सुनकर वह लड़की तो घबरा गई और स्याऊ माता के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी, नहीं माँ, ऐसे काम मत करो, मुझे शाप मत दो। मेरी कोई गलती नहीं है, अनजाने में यह सब हुआ है। पर वह कहने लगी, तूने मुझे निसंतान किया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। यह सुनकर वह बहुत डर गई और माता के चरणों में गिर गई और अपनी भाभीियों से कहने लगी कि हे भाभीियों, मेरे बदले तुम में से कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन उसकी 6 भाभियाँ तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। तब उसने अपनी लाडली सबसे छोटी भाभी से कहा कि भाभी, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लीजिए। उसकी भाभी को उस पर दया आ गई तो उसने स्याऊ माता से कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह मेरी कोख बांध दीजिए। यह सुनकर स्याऊ ने कहा कि ठीक है, मैं इसको छोड़ देती हूँ, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर उसने उस साहूकार की बहू की कोख बांध दी। अब तो जब भी उसकी संतान होती, हर साल 7 दिन के बाद वह मर जाती थी। इस तरह 7 साल बीत गए। हर बार उसको एक संतान होती और फिर वह मर जाती। उस बहू का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सभी जिठानियाँ अच्छे से अहोई का व्रत करती और उसको अपने घर में फटकने भी नहीं देती थी। जैसे ही उसकी संतान मरती, वह रोने लगती तो सभी जिठानियाँ बुरा बुरा सा मुंह बनाती थी। कहती थी, यह अपशकुनी रोने लगती है, इसके रोने से पहले पहले उजमन कर लो, कहीं यह रोने ना लगे। यह देखकर वह छोटी बहू बहुत ज़्यादा रोती थी। सोचती थी, मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी? यह सोचकर उसने एक दिन पंडित जी को अपने घर बुलाया और अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। तब पंडित जी ने कहा कि हाँ, इसका एक तरह से निवारण हो सकता है कि तुम सुरभि गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरभि गाय स्याऊ माता की पक्की सहेली है। यदि सुरभि गाय जाकर स्याऊ माता से कहें तो वह तुम्हारी कोख खोल सकती हैं। यह सुनकर वह छोटी बहू बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन से उसने सुरभि गाय की सेवा शुरू कर दी। वह नित्य प्रति सुरभि गाय के पास जाती, उसका साफ सफाई करती, गोबर हटाती, उसका पीने का पानी रखती, खाने को चारा रखती। यही उसका नित्य नियम बन गया था। यह देखकर सुरभि गाय अति प्रसन्न हुई। उसने देखा, यह कौन है जो रोज मेरी सेवा कर रही है? तब एक दिन उसने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और इस तरह रोज मेरी सेवा क्यों कर रही हो? यह सुनकर उस बहू ने अपनी सारी कहानी उस सुरभि माता को बता दी और बोली कि आपकी तो स्याऊ माता पक्की सहेली हैं, तो आप मेरी सहायता जरूर करो। यह सुनकर सुरभि गाय को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी
सहायता अवश्य करूँगी। चलो, मेरी सहेली 7 समुंदर पार रहती है, तुम्हें वहाँ तक मेरे साथ चलना होगा। ऐसा कहकर दोनों 7 समुंदर पार स्याऊ माता की तरफ चल पड़ी। रास्ते में थकान होने के कारण दोनों एक जगह बैठकर विश्राम करने लगी। जिस पेड़ के नीचे वह बैठकर विश्राम कर रही थी, उस पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था और उस गरुड़ पंखनी के 2 छोटे-छोटे बच्चे उस घोंसले में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक विषैला सर्प आ जाता है, जो उन बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। यह देखकर उस बहू ने सोच लिया कि यह जरूर इनको खाएगा और एक डंडा उठाकर उस सांप पर दे मारा। जब तक वह सांप मर नहीं गया, तब तक वह उसको मारती रही और उधर उन दोनों बच्चों की जान बचा ली। लेकिन तभी गरुड़ पंखनी उड़ती हुई वहां आई और बहुत सारा खून बिखरा हुआ देखकर उसने सोचा कि शायद इसने मेरे बच्चों को मार दिया। यह सोचकर वह उस पर झपट पड़ी, बार बार अपनी चोंच से प्रहार करने लगी। जब छोटी बहू ने यह देखा तो कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, पहले अपना घोंसला देखो, फिर मुझे मारना। गरुड़ पंखनी ने जब अपने घोंसले में बच्चों को देखा तो वह बड़ी खुश हो गई। तब बहू ने उसको बताया कि एक विषैला सर्प आया था जो तुम्हारे बच्चों को खाना चाहता था। मैंने तो उससे तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर वह गरुड़ पंखनी बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुमने मेरी बहुत सहायता की है, इसलिए यदि मैं भी तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ तो मुझसे अवश्य कहो। यह सुनकर उस बहू ने कहा कि हाँ, हमें तो 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास जाना है, क्या तुम हमें वहाँ पहुँचा सकती हो? तो यह सुनकर गरुड़ पंखनी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अवश्य पहुँचा दूंगी। और उसने अपनी पीठ पर गाय माता और उस बहू को सवार किया और 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। जब स्याऊ माता ने अपनी सहेली को देखा तो अति प्रसन्न हो गई, उनकी खूब आवभगत की। सुरभि माता ने बताया कि यह एक साहूकार की बहू बड़ी दुखियारी है और तुम अपने शरण में इसको ले लो। यह सुन स्याऊ माता ने कहा कि जब तुम्हारे साथ आई है तो यह भी आदर के सम्मान के साथ तुम्हारे साथ रह सकती है, तुम बड़े दिनों बाद आई हो। तब गाय ने उसको इशारा किया और बहू उसकी सेवा करने लगी, कभी मालिश करती, कभी बाल बांधती, कभी सिर में जूं पाती। इस तरह से उसने स्याऊ माता को अपनी सेवा से बहुत प्रसन्न किया। यह देखकर स्याऊ माता बोली, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, जाने से पहले तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। यह सुनकर उस बहू ने कहा कि माता, पहले आप वचनबद्ध हो जाइए, तब मैं आपसे वरदान मांगूंगी। स्याऊ माता ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? उसने कहा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपसे वचन चाहती हूँ। तो स्याऊ माता ने उसको वचन दे दिया। तब उसने कहा कि आपने ही मेरी कोख बांध रखी है, तो कृपा करके आप मेरी कोख खोल दीजिए, जिससे मुझे भी संतान की प्राप्ति हो और मैं भी अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं अपने बच्चों के साथ। यह सुन स्याऊ माता ने कहा कि तुमने तो अपनी सेवा से और अपने वचनों से मुझे ठग लिया है, अब तो तुम्हारी सहायता जरूर करनी पड़ेगी। तुम यहाँ से जाकर अहोई माता का व्रत रखना, 7 कढ़ाई करना, भोग लगाना, कथा सुनना, अहोई माता को प्रसन्न करना, तो जरूर तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे मिलेंगे, सभी खुश रहोगे। ऐसा वरदान देकर माता ने उनको विदा किया। जब वह घर आई तो घर आकर उसने देखा कि उसके आंगन में तो बड़ी चहल पहल हो रही है। उसके 7 पुत्र जीवित हो गए हैं और 7 बहुएं हो गई हैं। यह देखकर उसने वही माता का बहुत बहुत धन्यवाद किया। सभी बहुओं ने और बेटों ने उन्हें आगे बढ़कर सम्मान के साथ अंदर लेकर गए। तब उसने उस वर्ष आने वाली अहोई माता के व्रत को किया और कथा को सुना, 7 कढ़ाइयाँ की और सबको समझाया कि भाई अहोई माता का व्रत अवश्य करें। जो क्रिया विधि नियम जो भी होते हैं उनको अपने अपने हिसाब से सबको जरूर पूर्ण करना चाहिए, तभी अहोई माता प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ति करती हैं और सबको उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु का वरदान देती हैं। तो इस तरह से उसके कहे अनुसार करने लगी। लेकिन अहोई जैसे ही शुरू हुई तो उसकी जेठानी ने कहा कि अरे जल्दी जल्दी से अपना उजमन कर लो, क्योंकि वह रोने वाली है और हमारी सारी पूजा को खराब कर देती है।
यह सुनकर सारी दौरानी जिठानी सब अपने अपने काम में लग गई, लेकिन जब देखा कि वहाँ से तो रोने की आवाज़ ही नहीं आ रही है, तब उन्होंने अपने बच्चों को चाची के पास भेजा कि जाकर देख के आओ क्या हुआ है। आज तो छोटी रो भी नहीं रही है। बच्चे खेलते हुए चाची के घर जाते हैं। वहाँ जाकर जब देखते हैं तो उस हाल को आकर अपनी माताओं को सुनाते हैं कि चाची के घर तो बहुत रौनक हो रही है, सब बहुत चहल पहल से रह रहे हैं। यह सुनकर वह सब उसके पास आती हैं और पूरी कहानी सुनती हैं। तब सभी वही माता को शीश झुकाती हैं और कहती हैं, जैसी पहले तुझे आई ऐसी किसी को ना आए, जैसी बाद में आई ऐसे सबको आए। कहते सुनते सबका भला हो। जो इस कहानी को सुनता है और कहता है, उसकी संतान भी खूब लंबी आयु प्राप्त करे, स्वस्थ रहे, यही हमारी मनोकामना है। तो बोलो, अहोई माता की जय, चुटक बिनाओं की जय।